जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जिसे आप मेरे वीडियो में देखकर आसानी से पूजा कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के मंगल कामना के लिए करती हैं और कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी या पाटा लेंगे। पाटा या चौकी नहीं होने पर आप ज़मीन साफ कर चौक बनाकर लाल कपड़ा बिछाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाटे पर गेहूं रखेंगे। आपके पास जो भी अनाज उपलब्ध हो आप रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं। फिर हमें पाटे पर अहोई माता जी की फ़ोटो विराजित करना है। यह फ़ोटो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। आप गेरू से भी माता जी का चित्र बना सकते हैं। देखिए, फ़ोटो में गणेश जी का भी चित्र बना हुआ है। आप गणेश जी की भी पूजा भी हम यहीं पर कर सकते हैं लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। छोटे बड़े कोई भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम घड़े पर सबसे पहले कलावा बांध देंगे। कलावे को मोली भी कहते हैं। देखिए, हम कुमकुम से मिट्टी के दोनों घड़ों पर स्वास्तिक बना लेते हैं। देखिए, कई जगहों पर दोनों घड़ों में से एक मिट्टी का घड़ा व एक तांबे व पीतल का घड़ा लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने दोनों घड़े मिट्टी के ही लिए हैं। आप कोशिश करें कि ये दोनों मिट्टी के ही हों। अब इन दोनों घड़ों में से एक को मैंने अन्न से भर रही हूँ, जो कि गेहूं के रूप में है, वह दूसरे को शुद्ध जल से भर रही हूँ। देखिए, कहीं कहीं पर दोनों घड़ों को पानी से भरा जाता है। मैंने एक में जल व एक में गेहूं भर लिया है। देखिए, यह दोनों कलश मैंने गेहूं भरकर और जल भरकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं ये दोनों कलश स्थापित करने जा रही हूँ। देखिए, आप सबसे पहले पाटे पर गेहूं रखें और फिर दोनों कलश को स्थापित करिए। देखिए दोस्तों, दीपावली तक हमें यह कलश रखने होते हैं, इसलिए आप ये हिले नहीं। इसके लिए आप कुछ भी सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। देखिए, मैंने यह दिए रखे हैं। आप भी दिए या और कोई सी चीज़ रख सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले पाटे पर गेहूं रखें और फिर दोनों कलश को स्थापित करिए। देखिए दोस्तों, दीपावली तक हमें यह कलश रखने होते हैं, इसलिए आप ये हिले नहीं। इसके लिए आप कुछ भी सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। देखिए, मैंने यह दिए रखे हैं। आप भी दिए या और कोई सी चीज़ रख सकते हैं। इसके बाद थोड़े से गेहूं घड़े के ऊपर ढक्कन पर रख दें। देखिए, 2 घड़े के ऊपर ढक्कन जरूर रखें। देखिए, हमारे यहाँ पर साहू माता जी की पूजा की जाती है। एक लॉकेट बना होता है जिसमें साहू माता के रूप में गायें बनी होती है तथा मोती होते हैं। यदि चांदी की माला आपके घर पर नहीं हो तो आप नाड़े की माला बनाकर भी साहू माता जी की पूजा कर सकते हैं। जो 2 घड़ हमने रखी है उन पर भी हमें कलावा समर्पित करना है। देखिए, हम पहले से ही कलावा समर्पित कर चुके हैं। साहू माता को भी हमें कलावा समर्पित करना है। इसके बाद आप फल समर्पित करें। देखिए, हरे भरे फल का बहुत महत्व है, इसलिए आप पूजा में हरा फल सिंगाड़ा ज़रूर रखें। इसके बाद हमारे यहाँ पुए, जिसे गुलगुले भी कहते हैं, आप समर्पित करें। कोई मिठाई भी रख सकते हैं। कई लोग पुए के साथ पूरी भी समर्पित करते हैं। देखिए, आप पतासे भी रखें। पतासे भी पूजा में शुभ माने जाते हैं। जो भी आप
भोग माता जी को समर्पित करते हैं, वह भोग आपको 2 घर पर भी रखना है। कुछ लोग के यहाँ पर पुए पूरी शाम को बनाई जाती है, जो कथा दोपहर में सुनते हैं। यदि आपकी यहाँ पुए पूरी शाम को बनते हैं तो आप दोपहर की पूजा के समय पतासे ही चढ़ाएं। उसके साथ आपको साड़ी या सूट जो आपकी सासू माँ पहनती हैं पाने के रूप में माता जी को और कोई भी वस्त्र जो आपकी सासू माँ सूट या साड़ी पहनते हैं ले लीजिए, जिससे हमें बायना निकालना होता है। यह साड़ी आप पाटे पर ही विराजित कर साथ में दक्षिणा जरूर रखिए। जिसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए एक कलश जल ले लीजिए और कुछ दाने अपने हाथ में रख लीजिए और कथा सुनने के बाद कुछ दाने कलश में, कुछ अहोई माता और कुछ साहू माता को चढ़ाएं। देखिए, हमारे यहाँ पर दिन में कथा सुनते हैं। कथा सुनकर हमें ये जो कलश है और जो गेहूं के दाने हाथ में लिए हैं, इसे सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। यदि आपके यहाँ शाम के समय कथा सुनी जाती है तो आप गेहूं के कुछ दाने हाथ में रखकर कलश रखकर कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद कुछ दाने कलश में और कुछ दाने अहोई माता जी को और कुछ 2 घड़ों पर चढ़ा देंगे। यदि आपके यहाँ शाम के समय कथा सुनी जाती है तो आप कहानी सुनकर चंद्रमा को अर्घ दें। इस तरह से हमें पूजा करना है। पूजा करने के बाद हमें अपना पल्ला आगे करेंगे, इसमें थोड़ा जल लेंगे। इस तरह से हम 2 बार घुमाएंगे और अहोई माता जी पूजा में हुई कमियों की क्षमा याचना करेंगे। अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए माता जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम पूजा करने के बाद जो वस्त्र हमने बाने के लिए माता जी को चढ़ाए थे, वह वस्त्र और दक्षिणा हम सासू माँ को दे देंगे। और जो हमने कलश में गेहूँ भरे हैं, वह गेहूँ भी हम दान के रूप में पंडित जी को दे देंगे। और जो भी हमने प्रसाद पतासे भोग में चढ़ाए हैं, वह हम घर में सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में दे देंगे। देखिए, मैं मिठाई भी लाई हूँ। यह मिठाई माता जी को समर्पित करके जब हम सासू माँ को बायना निकालेंगे, तब अपन ये मिठाई सासू माँ को और दक्षिणा दे देंगे। देखिए दोस्तों, यह पूजा संपन्न हुई। अहोई माता जी मेरी और आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुँचे। जय माता दी।